अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो महाटेट और सीटेट जैसे इम्तिहानात में आपके नंबर बिल्कुल पक्के करवा सकता है, और वो है क्वेश्चन टैग्स। ये इतना आसान टॉपिक है ना कि बस ये चंद मिनट आपको इम्तिहान में बहुत से लोगों से आगे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे जुमले बोलते हैं ना। तुम आओगे ना? ये जो आखिर में हमने एक छोटा सा सवाल जोड़ दिया ना, है ना? बस इसी को अंग्रेजी ग्रामर में क्वेश्चन टैग कहते हैं। समझिए कि पूरे टॉपिक की बुनियाद बस इतनी सी ही है। तो अगर हम इसको ठीक से डिफाइन करें तो क्वेश्चन टैग क्या है? ये एक छोटा सा सवाल है जो किसी भी जुमले के आखिर में इस बात को कंफर्म करने के लिए या तस्दीक करने के लिए लगाया जाता है कि भाई जो बात कही गई है वो ठीक है या नहीं। जैसे हमारी पिछली मिसाल में तुम आओगे ना, मैं ये है ना, ही तो हमारा क्वेश्चन टैग था। चलें, अब देखते हैं कि हम इस टॉपिक को कैसे मास्टर करेंगे। सबसे पहले हम उसके 3 सुनहरी उसूल सीखेंगे। उसके बाद हम उन खास एक्सेप्शंस को देखेंगे जो इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको एक ज़बरदस्त चीट शीट दूंगा फौरी रिवीजन के लिए, और आखिर में हम कुछ असली इम्तिहानी सवालात को हल करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें, सबसे पहले इन 3 सुनहरी उसूलों से शुरू करते हैं जो हर क्वेश्चन टैग की बुनियाद हैं। यकीन करें, अगर आपने ये 3 उसूल समझ लिए ना, तो समझे आधा काम तो यहीं हो गया। पहला और सबसे अहम उसूल है उलट-फेर का उसूल। ये बहुत ही आसान है। अगर आपका जुमला पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, और अगर जुमला नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, सीधा उलट। मिसाल देखें, शी इज राइटिंग अ लेटर, ये एक मुस्बत बात है तो टैग मनफी बना इजंट शी। इसी तरह नीचे देखें, अली डज नॉट स्टडी, यहां नॉट आ गया तो ये एक मनफी जुमला है, इसका टैग मुस्बत हो गया। डज ही, कितना आसान है ना? ठीक है, अब दूसरा असूल, ये टैग आखिर बनता कैसे है? ये हमेशा 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक जुमले का हेल्पिंग वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट का प्रोनाउन। और ये बात बहुत अहम है। इसको याद रखना है कि टैग में कभी भी किसी का नाम यानी नाउन इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अगर जुमले में अली है तो टैग में ही आएगा, अली नहीं आएगा। और ये रहा तीसरा असूल। ये वो है जो इम्तिहानात में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या हो अगर जुमले में इज, आर, वॉज, वर जैसा कोई हेल्पिंग वर्ब हो ही ना? तब हम वर्ब की फॉर्म देखते हैं। अगर वर्ब अपनी पहली फॉर्म में है, जैसे प्ले, तो हम डोंट इस्तेमाल करेंगे। अगर वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है, जैसे प्लेज, तो हम डजंट इस्तेमाल करेंगे। और अगर वर्ब अपनी दूसरी फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म में है, जैसे प्लेड, तो हम डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसूल तो हमने सीख लिए। अब बात करते हैं उन खास केसेस की जहां ये उसूल लागू नहीं होते। और सच पूछें तो यही वो सवालात हैं जो इम्तिहान लेने वालों के फेवरेट होते हैं। तो चलें, इन ट्रैप्स को समझते हैं ताकि हम कोई गलती ना करें। यहां 2 सबसे अहम एक्सेप्शंस हैं और इनको बस आपने याद कर लेना है। पहला, जब जुमला आई एम से शुरू हो तो उसका टैग एमेंट आए कभी भी नहीं होता, क्योंकि एमेंट कोई लफ्जी नहीं है। सही टैग हमेशा आरंट आए होता है। दूसरा, जब भी कोई जुमला लेट्स से शुरू हो तो बस आंखें बंद करके उसका टैग शैल भी लगा दें, उसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। चलें, हमने सारे उसूल और ख़ास सूरतें देख ली हैं। अब वक्त है इन सबको एक जगह इकट्ठा करने का, ताकि इम्तिहान से पहले एक नज़र में सब कुछ रिवाइज हो जाए। ये स्लाइड आपका समझें कि एक तरह का शॉर्टकट है। ये टेबल आपको साफ साफ दिखाता है कि कुछ लफ्ज़ के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक में बना लें। खास तौर पर आई एम के लिए आंट आई और लेट्स के लिए शैल वी को हाईलाइट कर लें, क्योंकि ये बहुत अहम है। तो खुलासा क्या हुआ? बस ये 5 बातें याद रखनी है। पहला, मुस्बत जुमले का टैग मनफी और मनफी जुमले का टैग मुस्बत। दूसरा, टैग में हमेशा प्रोनाउन आएगा, नाम नहीं। और हमारे 2 स्पेशल रूल्स, आई एम के लिए हमेशा आरंट आई और लेट्स के लिए हमेशा शैल वी। अगर ये 5 बातें याद हैं तो समझें आप क्वेश्चन टैग्स में माहिर हो गए हैं। अब जबकि हमने सारे उसूल और ट्रिक्स सीख लिए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि अपनी समझ को परखें। मैं आपके सामने कुछ असली इम्तिहानी सवालात रखूंगा और हम उन्हें मिलकर हल करेंगे। तैयार हैं? चलें देखते हैं। पहला सवाल है, ही इज अ गुड डॉक्टर डैश। जरा सोचें, जुमला पॉजिटिव है या नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल सही जवाब है इजंट ही। क्यों? क्योंकि हमारा जुमला पॉजिटिव था, तो उसूल नंबर 1 के मुताबिक टैग नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब इज का नेगेटिव इजंट बन गया और सब्जेक्ट ही वैसे का वैसा ही रहा। अच्छा, अब अगला सवाल, दे डिडंट कंप्लीट द होमवर्क, कॉमा,
यहाँ गौर करें, जुमले में पहले से ही डिडंट मौजूद है, यानी एक नेगेटिव लफ्ज़। तो अब असूल क्या कहता है? और जवाब है डिड दे। बिल्कुल, क्योंकि जुमला डिडंट की वजह से नेगेटिव था, तो हमारा टैग उसूल के मुताबिक पॉजिटिव हो गया और हमने डिड दे इस्तेमाल किया। बस वही बात, मनफी का मुस्बत, मुस्बत का मनफी। ये रहा इम्तिहान का फेवरेट ट्रैप, आई एम रेडी? क्वेश्चन मार्क। याद करें, हमने वो खास एक्सेप्शन क्या पढ़ा था जो आई एम पर लागू होता है? जी हाँ, जवाब है आरंट आई। ये वो खास उसूल है जिसे आपने हमेशा याद रखना है। एमेंट आई कभी भी सही जवाब नहीं होता और इम्तिहान में ये ऑप्शन जरूर दिया जाता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अब एक और चैलेंजिंग सवाल। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली डैश। इस जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे? उसूल नंबर 3 को याद करें। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है? इसका जवाब है डजंट शी। हमने वर्ब स्पीक्स को देखा, चूंकि उसके आखिर में एस लगा हुआ है, तो उसूल नंबर 3 के मुताबिक हम डजंट का इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि जुमला पॉजिटिव था तो हमारा टैग नेगेटिव बन गया। आखिरी प्रैक्टिस सवाल, लेट्स गो फॉर अ वॉक? क्वेश्चन मार्क। ये जुमला किस खास लफ्ज से शुरू हो रहा है? हमारा दूसरा स्पेशल रूल क्या था? और उसका जवाब हमेशा एक ही होता है, शैल वी। ये दूसरा स्पेशल रूल है जिसे बस याद रखना है। जहां भी आपने लेट्स देखा, टैग हमेशा शैल वी ही होगा। तो ये थे क्वेश्चन टैग्स के तमाम उसूल और ट्रिक्स। इसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप इम्तिहान में इस टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल का जवाब पूरे एतमाद से दे सकते हैं। अब आप इस टॉपिक के माहिर हैं, है ना? अपनी तैयारी जारी रखें और अगली वजाहत में मुलाकात होगी।